क्लास 9 अब हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के पार्ट नंबर 5 पे आ गए और अब हम पढ़ेंगे पूर्वांचल। आप लोग हेडिंग डालिए, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। पूर्वांचल, PURVANCHAL पूर्वांचल, और ईस्टर्न रेंज, EASTERN ईस्टर्न रेंज, RANGE। पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न रेंज कौन से पार्ट को बोलते हैं? अच्छा, ये हिमालय का टॉपिक ही चल रहा है अभी, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। हिमालय में हम लोगों ने हिमालयस को पहले पैरेलल रेंजेस के हिसाब से पढ़ा था। इसमें हमने हिमाद्री, सेकंड हिमाचल और थर्ड शिवालिक, 3 रेंजेस पढ़ी थी ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा हिमालयस ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, कि रिवर्स के हिसाब से हिमालय कैसे बटा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे पूर्वांचल या ईस्टर्न रेंज, मतलब कि छोटा सा टॉपिक है। भारत की नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट के हिसाब से जो ईस्टर्न हिमालयाज है, ईस्टर्न हिमालयाज मतलब कि जो आपका नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, असम, नागालैंड, सिक्किम वाला, उसमें जो हिमालयाज हैं, मेघालय वाला, उसमें जो हिमालयाज हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वहां पे, क्योंकि वो हिमालय जो हैं वहां की प्रॉपर्टीज अलग हैं यहाँ वाले हिमालय से, इसलिए उसको अलग पढ़ रहे हैं, है ना। है तो हिमालय के रेंजेस ही है, तो पहाड़ियां ही है, तो वैसे सब क्लाइमेट वगैरह, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज अलग हैं। जैसे कि एक प्रॉपर्टी यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डेंस फॉरेस्ट, है ना। सघन वन पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं। यहां इतने जंगल आपको नहीं मिलेंगे। सेकंड थिंग, ये यहाँ पे आपको एक पत्थर पाया जाता है विशेष प्रकार का, सैंडस्टोन, है ना, जो एक सेडिमेंट्री पत्थर है, उससे बनी हुई पहाड़ियां ही हैं, ठीक है। तो 2 फीचर्स थोड़े अलग हैं। फिर कुछ हिल्स के नाम भी हैं जो वहां पे हमको पढ़ने हैं, इसलिए इस पार्ट को, छोटा सा पार्ट ये पूर्वांचल, अलग से एक्सप्लेन किया गया है। चलिए आप लोग फर्स्ट पॉइंट लिखिए पहले इसमें। दीज हिल्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ, दीज हिल्स are mostly, MOSTLY, mostly composed, COMPOSED, composed of strong sandstones which are sedimentary rocks covered with dense forest, which are sedimentary rocks covered with dense forest, SEDIMENTARY, sedimentary rocks covered with dense forest, DENSE, dense forest, FOREST, ठीक है। तो कंपोस्ट किस बोलेंगे? COMPOSED, ठीक है, और तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाले जो पहाड़ हैं वो किसके बने हुए हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स के बने हुए हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स, एक पत्थर है उसके बने हुए हैं, और यहां पे दूसरा क्या है, एक और चीज, डेंस फॉरेस्ट है। ये बात आपको खास याद रखनी है। सघन वन पाए जाते हैं यहाँ पे, जंगल भरा क्षेत्र है। आप लोगों को पता है यहाँ पे बारिश बहुत होती है नॉर्थ ईस्ट में। मेघालय में तो सबसे ज्यादा बारिश होती है वर्ल्ड की, है ना, एक सीजन में। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाया जाता है वो बहुत अच्छा पाया जाता है, डेंस पाया जाता है ना, कि पेड़ पौधे ज्यादा उगते हैं, वेजिटेशन ज्यादा होता है ना। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। They mostly run as parallel ranges, PARALLEL, parallel ranges, and valleys, 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 full stop. Third point, they include hills such as, they include INCLUDE, they include hills such as, अब कुछ hills का आप लोगों को नाम याद रखना है यहाँ पे, hills such as पटकई हिल्स, पटकई हिल्स, PATKAI, पटकई हिल्स, कॉमा, द नागा हिल्स, NAGAHILLS, नागालैंड में तो नागा हिल्स, कॉमा, द मणिपुर हिल्स, MANIPUR, द मणिपुर हिल्स, एंड द मीजो हिल्स, एंड द मीजो, MIZO, मीजो हिल्स, मिजोरम की वजह से मीजो हिल्स, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है आप लोगों का, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, उसकी बनी हुई रेंजेस, पहाड़ियां, जो हिमालय का पार्ट है वो क्या कहलाती है? पूर्वांचल कहलाती है। सेडिमेंट्री पत्थर की बनी हुई है और डेंस फॉरेस्ट वहां पे पाए जाते हैं क्योंकि बारिश ज्यादा होती है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो कुछ हाई पीक्स का आएगा, है ना। जो हिमालय की, ये टॉपिक खत्म हो गया हिमालय कुछ हाई पीक्स की हम लोग बात करेंगे जो आपको याद रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अब हमारे हाई पीक्स हमको पढ़ने हैं, शुरू के 9-10 पीक्स हैं, चोटियां हैं हिमालय की, जो याद रखनी है आप लोगों को। उसके अलावा नहीं पूछी जाएंगी, एनसीईआरटी में भी इतनी है इनकी हाइट्स के साथ, इनकी देश के साथ, ये कहाँ है, नेपाल और इंडिया, नेपाल इंडिया ये ज्यादातर, ठीक है, सारी लगभग, क्योंकि माउंट एवरेस्ट आपकी नेपाल इंडिया यहीं पे ज्यादा कंसंट्रेटेड है।
फिर उसके बाद तो ये वाला हिमालय वाला टॉपिक आप लोगों का एंड हो जाएगा। तो देखिए आप लोग है ना लिखिए फर्स्ट पीक लिखिए, 3 तो मैंने बोर्ड पे लिखी है, बाकी मैं डिक्टेट करा दूंगा। फर्स्ट ये 3 हैं। फर्स्ट पीक है हाईएस्ट पीक हिमालय की माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट कहां पे है? ब्रैकेट में लिखिएगा नेपाल, इजिकल टू 8848 मीटर्स। कितनी है? 8848, 8848 मीटर्स इसकी हाइट है, माउंट एवरेस्ट। सेकंड लिखेंगे कंचनजंगा, कंचनजंगा ब्रैकेट में सिक्किम 8958 मीटर्स, सॉरी 8598 मीटर्स, 8598 मीटर्स, 8598 मीटर्स, कंचनजंगा सिक्किम। ये आपकी बुक भी आप लोग अपने साथ रखें रेफरेंस के लिए, उसमें सब नाम लिखे हुए हैं। थर्ड मकालू, MAKALU मकालू नेपाल में है, 8481 मीटर्स, 8481 मीटर्स। ये शुरू की टॉप 3 हैं, जिसमें से एक इंडिया में है कंचनजंगा जो सिक्किम में है, बाकी माउंट एवरेस्ट और मकालू दोनों नेपाल में है। फिर फोर्थ नेम आप लोग लिखिए धौलागिरी, धौलागिरी DHAULAGIRE, धौलागिरी, ये भी नेपाल में है, नेपाल कंट्री लिखिए। हाइट लिखिए 8172 मीटर्स, 8172 मीटर्स। फिफ्थ लिखिए नंगा पर्वत, नंगा पर्वत NANGAPARBAT, नंगा अलग पर्वत अलग है ना, ये इंडिया में है। हाइट है 8126 मीटर्स, 8126 मीटर्स। फिर लिखिए अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा ANNAPURNA, अन्नपूर्णा, ये नेपाल में है। हाइट है 8078 मीटर्स, 8078 मीटर्स। फिर नेक्स्ट नंदा देवी, नंदा देवी NANDA, नंदा DEVI, नंदा देवी, ये इंडिया में है। इनकी हाइट है 7817 मीटर्स, 7817 मीटर्स। नंदा देवी तो आप उत्तराखंड में आप कहीं में गए भी होंगे, देखा होगा आपने। फिर है अगली कामेट, KAMET, कामेट, ये इंडिया में है। हाइट है 7756 मीटर्स, 7756 मीटर। नेक्स्ट है नमचा बरवा, नमचा बरवा NAMCHA, नमचा बरवा BARWA, नमचा बरवा, इंडिया में है। हाइट है 7756 मीटर्स। और लास्ट है गुड़ला मंधाता, गुड़ला मंधाता GURLA, गुड़ला मंधाता MANDHATA, ये नेपाल में है। इसकी हाइट है 7728 मीटर, 7728 मीटर्स। कहीं भी कुछ छूटा हो, कंफ्यूजन हो, वीडियो को आप लोग वापस जरूर देख लें, ठीक है। इसी के साथ हमारी हाईएस्ट पीक्स, ये पीक्स आपको याद रखनी है, शुरू की 9 है, ये 9 है 10 है, 10 पीक्स हैं, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आपका हिमालय वाला टॉपिक जो कि एक ब्रॉड टॉपिक था, है ना, आधा चैप्टर लगभग इसमें ही कवर था, वो पूरा हो चुका है। नदन प्लेन्स हम लोग पार्ट नंबर 6 में करते हैं। थैंक यू।